गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रिएजेंट का फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला रिएजेंट है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 करता है क्या है? ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, क्या करेगा ये? अगर इसको अल्कोहल दिखाई देता है, ALC लिख देता हूं इसको, ये अल्कोहल होता है। ठीक है, इस अल्कोहल को क्या करेगा ये? या तो इसको बदलेगा ये एल्डिहाइड में, या बदलेगा इसको कीटोन में। या तो बदलता है एल्डिहाइड में, या इसको चेंज कर देता है ये कीटोन में। ठीक है, ये कीटोन में और ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बता रखा है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक भी क्या लगा हो, H ग्रुप लगा हो। ठीक है, कीटोन क्या होता है, दोनों तरफ क्या लगा हो, R ग्रुप लगा हो। समझ में आ गई बात? आगे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं O लिख देता हूँ। O का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। आगे फर्दर ये इसका ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है और इसको अम्ल में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें इस बात को। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो ये होता है, बता रखा मैंने आपको पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, कीटोन आगे एसिड में नहीं बदलता है। कि हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर इसको मैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दूं, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान और उच्च दाब दे दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? एसिड में, अम्ल में। समझ में आती है बात? तो आपको ये चार्ट याद रखना है। अपने को इतना याद रखना है कि अगर K2Cr2 जहां अल्कोहल को देखेगा, पहले उसको किससे बदलेगा? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किससे बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और किससे बदल सकता है? कीटोन में। कैसे बदलता है मैं आपको बता दूंगा। कीटोन में बदलेगा तो ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा हुआ है फिर इसमें कन्वर्ट कर दो आप इसको एसिड में। समझ में आ गई बात ध्यान से? चलो अब मैं बात करता हूं एग्जांपल की। ध्यान से समझना आप एक एग्जांपल। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका अगर ऑक्सीडेशन करवा रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेगा ये पहले एल्डिहाइड में, फिर कर देगा इसको एसिड में। ठीक है, बता रखा, आप लिख लोगे आराम से। अल्कोहल ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? अम्ल। दूसरा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल दिखाई देता है और इसका अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो ये बदलता है कीटोन में। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन यहीं पे इसको अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिया जाए फिर ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? एसिड में या अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, 3 डिग्री ध्यान रखें, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है, सामान्य अवस्था में तो नहीं होता है, नहीं होगा, बस आप एग्जाम लिख देना। लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में करवा दिया जाए तो ध्यान रखना यहां पे अम्ल के साथ एसिड मिलता है या कीटोन। अम्ल कीटोन के साथ अम्ल और कीटोन मिलते हैं। ठीक है, कीटोन ध्यान रखना इस बात को आप। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा? एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन बनेगा और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर देगा तो एसिड बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हाई कंडीशन हाई प्रेशर दोगे तो
प्रेशर जब दोगे इसको, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दे दोगे, कोई हाई कंडीशन दोगे इसको, और ऑक्सीडेशन कराओगे, किसमें बदलेगा, ये अम्ल में बदलेगा और कीटोन में बदलेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाता हूं कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। देखो आगे एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 और ये क्या है OH। देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 OH लगी है, इसका मतलब ये कार्बन जितने डिग्री का होगा हाइड्रोजन और OH भी उतनी डिग्री के होंगे। देखो ये कार्बन पास वाले कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है, तो कितने डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई बात? आगे इसका हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, K2Cr2O7 मिलेगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी कि OH किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में। देखो एल्डिहाइड को बदलना मैं आपको सिखा देता हूं। अगर इस कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन है तो इसको आप ऐसे लिख दो। देखो ये क्या है CH3, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना दो इसको H2 बाहर निकल जाता। कुछ भी बाहर निकले उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिंपल ध्यान रखना है। अल्कोहल किस में बदल गया, एल्डिहाइड में। मुझे किसका चाहिए था, एल्डिहाइड का बताना है कि कीटोन का बताना है। अगर CH2 में 2 हाइड्रोजन है तो आप यहां पर H लगा दो, ठीक है। आगे देखो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन H के बीच में इंसर्ट करा दो, क्या हो जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखें। दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से समझना, ये आ गया CH3 CH CH3 और ये क्या आ गया OH। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। कुल मिला के छोटे से ट्रिक देखी जाए तो है क्या भाई, आप एक काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये यहां से एक H और ये OH को बाहर निकाल दे रहे हैं, H2 बाहर निकाल दे, इस ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा दे रहे हैं। सिंपल, आप अपना ध्यान रख लीजिए बस कि अगर इस कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन है तब तो आप क्या बनाओगे, एल्डिहाइड बनाओगे। लेकिन इधर देखो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और इसका आगे ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कोई कंडीशन दी होगी तो करवा देंगे, अभी नहीं करवा रहे हैं। तीसरा देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है CH3 C CH3 CH3 OH और अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अब देखो इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं तो इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ में आ गई बात? मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो मैंने कैसे किया, वापस देख लो एक बार आराम से। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 OH तो मुझे पता है कि अल्कोहल किससे बदलेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने याद रखा है कैसे बदलना है। तो इस वाले ग्रुप को तो ऐसे रखो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड O बना दो, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ठीक है। इधर देखो एक ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकलती, इसमें का बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं करवाया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक ये आपको तीनों समझ में आ गए हैं। देखिए कॉपी पेन लेके इसको नोट कीजिए, इसको उतारिए कॉपी में, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। एक बात और ध्यान रखना, यदि एल्कीन दिखाई देती है इसको, एल्कीन और ऑक्सीडेशन करवा रखा है, ध्यान रखना ये K2Cr2O7 यहाँ पर एसिडिक होता है, अम्लीय K2Cr2O7 का यूज किया जाता है। इस O का मतलब इसी को लिखा गया, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा अम्ल में, एसिड, ठीक है। देखो कैसे होता है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। मैं आपको कुछ एसिड बता देता हूं। अगर आपको एक कार्बन का एसिड बनाना हो, एक कार्बन का एसिड बनाना हो, एक कार्बन का एसिड क्या बनता है, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। यदि 2 कार्बन का एसिड बनाना हो तो ये बनता है ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है।
3 कार्बन का बनाना हो तो इसको आप ऐसे बना सकते हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, 4 कार्बन का बनाना हो एक CH2 और जोड़ देना। कुल मिला के ये ग्रुप सबके साथ लगा होना चाहिए। समझ में आ गई? फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पे लिख देते हो आप प्रोपेनिक एसिड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये आप कुछ एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर 1 कार्बन का बनाना हो 2 कार्बन का बनाना हो 3 कार्बन का बनाना हो। ठीक है, देखो ये सारे ऑक्सीडेशन वाले हैं, ऑक्सीकरण वाले, इनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। बहुत इजी तरीका है क्योंकि इनकी मैकेनिज्म बहुत हार्ड होती है। ठीक है, देखो एग्जांपल की बात करते हैं। अगर यहां लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लिखा हुआ है एसिडिक अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है, करना कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, बस इस बॉन्ड को तोड़ देना। क्या कर देना? अलग अलग कर देना। अलग अलग करके कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 कार्बन। इधर कितना कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन का एसिड क्या होता है? तो देखो इसका बना लो। क्या होता है कार्बन का एसिड? HCOOH। इसका भी क्या बन जाएगा? HCOOH। समझ में आया कैसे बना दिया? आगे देखो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। पहला है भाई, दूसरा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और R। क्या तरीका बताया मैंने आपको? येलो पे लिखा हुआ। क्या तरीका बताया? इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। देखो इधर कितने कार्बन है? इधर मैं अभी CH3 लिख देता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन का एसिड क्या बनता है? बोलो HCOH। बताओ इधर कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन का एसिड बनाना सिखाया था अभी, क्या था? CH3COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OH और इसको आप ऐसे लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये बना और एक ये बना। समझ में आई बात कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। जैसे ये आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। जैसे हम इसका बनाते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तोड़ के इधर ये अलग और ये अलग। पता चला क्या बन जाएगा? CH3COH। इसका भी क्या बनेगा? CH3COH। कितने मोल बन गए यहाँ पे? 2 मोल बन गए। क्या करवा रखा है? ऑक्सीडेशन। ये लिखा है। ठीक है, समझ में आगे बात कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ आते हैं। आगे देखो, अगर कहीं अब ऐसा लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और यहां लिखा हुआ है CH3। इधर देखो, अब इस बॉन्ड को क्या कर देता हूं मैं? तोड़ देता हूं। अब देखो इसके पास क्या है? H है और आपको मैंने पहले ही बताया था जिसके पास H होगी वही किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में। ठीक है, तो देखो ये क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। सही। अब इधर ध्यान से देखो, इधर क्या बच गया? आप ये मत सोचना कि सर ये तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन और 3 कार्बन का एसिड बना दो। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये क्या लग रहा है आपको? देखो इसको मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। CH3 C CH3, बताओ यहाँ क्या लगा सकता हूँ? डबल बॉन्ड O। क्या बन गया? कीटोन। इसका मतलब यदि कार्बन के पास H नहीं होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, डबल बॉन्ड वाला केस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि यही एग्जाम में आता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, समझो ध्यान से। जैसे ये आ गया, अब तुम खुद दिमाग लगाओ। देखो मैं इस बॉन्ड को क्या कर देता हूं? ब्रेक कर देता हूं। लेकिन बताओ इस कार्बन के पास कोई H है क्या? H है ही नहीं। इस कार्बन के पास H है क्या? नहीं। तो एसिड बनेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर दोनों CH3 ग्रुप हैं तो बताओ क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ये बन गया कीटोन। इसको चाहे आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कितने मोल बन जाएंगे? ये 2 मोल, क्योंकि इधर भी है, देखो इधर भी क्या है? ये वाला ग्रुप है, इधर भी क्या है? ये वाला ग्रुप है। समझ में आ गई सबको बात? बड़े ध्यान से इसको करना। ओके, ठीक।
नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं केमिनोफोर की। किसकी बात करेंगे अपन लोग? केमिनोफोर। देखिए केमिनोफोर, दो तरह के केमिनोफोर होते हैं वैसे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज में आते हैं। एक होगा केमिनोफोर कोल्ड, ठंडा, कोल्ड केमिनोफोर, ठीक है। एक होगा हॉट केमिनोफोर। या फिर ये हो सकता है 1% एल्केलाइन केमिनोफोर, 1% क्षारीय केमिनोफोर, ठीक है जी। या फिर ये हो सकता है डाइल्यूट केमिनोफोर, तनु केमिनोफोर। ये आपका होगा क्षारीय केमिनोफोर। इसको भी आप क्षारीय केमिनोफोर के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना ये कंसंट्रेट केमिनोफोर होता है, सांद्र केमिनोफोर होता है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा ध्यान रखना, क्षारीय है इसको आप एसिडिक फॉर्म में ज्यादा यूज करते हो, इसको आप बेसिक फॉर्म में सारे फॉर्म में यूज कर सकते हो, है ना। कोल्ड केमिनोफोर 2 OH देता है, लेकिन अगर हॉट केमिनोफोर आ जाता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना, आपको ऑक्सीकरण प्रोसेस करना है। जैसे मैंने आपको K2Cr2O7 सिखाया, वैसे का वैसा काम कौन करता है? हॉट केमिनोफोर करता है। समझ में आ गई बात? क्या होता है मतलब, देखो एग्जांपल देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोल्ड केमिनोफोर की। कोल्ड केमिनोफोर, इसी को मैंने क्या बोला था? 1% एल्केलाइन केमिनोफोर, ठीक है। 1% क्षारीय केमिनोफोर बोला था, ठीक है जी। ध्यान रखना ये आपको 2 OH देता है। क्या देता है? ये आपको 2 OH देता है। कैसे देगा? कहीं भी अगर मिले आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पे लिखा हो यही मिले आपको कोल्ड केमिनोफोर या ये लिखा हो मिल जाए, दोनों में से कोई एक लिखा हो मिल जाए, तो ध्यान में क्या देगा? ये 2 OH, तो एक OH यहाँ लगा दो और एक OH यहाँ, डबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। बताओ क्या मिल जाएगा? CH2 क्या मिल गया आपको? OH और 1,2 डाई और मिलता है आपको यहाँ पे। ध्यान रखें इसको, ध्यान रखना इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जेट ICR जेई नीट में आ चुका है कि बेयर रिएजेंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1% एल्कलाइन केमिनोफोर, 2% भी नहीं, 1% भी नहीं, केवल 1% एल्कलाइन केमिनोफोर, 1% क्षारीय केमिनोफोर, ठीक है। इसका फंक्शन इतना ही है, बड़ा फंक्शन है कोल्ड। चलो देखिए अब बात करते हैं हम हॉट केमिनोफोर की। क्या मतलब हुआ? अभी भी मैंने आपको सिखाया था। देखो इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखो सेम फंक्शन रहेंगे K2Cr2O7। किसी तरह काम करता है ये? K2Cr2O7, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करेगा? अभी बताया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किसमें बदलता है? बताया था मैंने, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें बदलता है? कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन ही नहीं करता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा रखा है, याद है वहां पे भी लिखा था। इसको किस में कर देगा? एसिड में। इसको किस में करेगा? कुछ नहीं करेगा, आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पे मैंने ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है जी। चलिए इसके एग्जांपल करते हैं यहां पर लोग। देखो सेम एग्जांपल है जो मैंने पहले बताए थे, मैं करता हूं। देखो पहला एग्जांपल है ये CH3 CH2 OH। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH CH3 OH। तीसरा एग्जांपल है CH3 C
CH3 CH3OH। आप सभी को पता है ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही सबको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ इसका ऑक्सीडेशन करवाना सिखा रखा है मैंने, बताओ वही बात। ये क्या आ गया, CH3, ये आ गया कार्बन, एक H को जोड़ दो, बाकी को डबल बॉन्ड O से। फिर ऑक्सीडेशन करना सिखा रखा है क्या, बताओ ऑक्सीडेशन का आंसर कर दोगे, यहां पर क्या बना दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसमें बताओ क्या करोगे, देखो एक ही H है तो एक H तो बाहर चला जाएगा। बताओ क्या बच गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब कराओगे तुम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या इसका आगे और ऑक्सीडेशन करवा सकते हो क्या, नहीं होता है। बताओ इसमें रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेशन करा सकते हो क्या, नहीं होता है। समझ में आ गई बात? सेम K2Cr2 लिखा और ये समझ लो बस, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप लोग, अगर इसको एल्कीन दिखती, वही बात, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, ये एसिड अम्ल में। एल्कीन को किस में बदल रहा है, ये एसिड। कैसे, जैसे K2Cr2 बताया था वैसे ही। क्या लिया मैंने यहाँ पे, KMnO4। कैसा है ये, हॉट। तो ये बात कैसे करेगा, जैसे K2Cr2 कर रहा था, ठीक है। देखो सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वही बात देखो, तोड़ दो, एक कार्बन इधर गया और एक कार्बन इधर गया। एक कार्बन जैसे क्या बनेगा, बोलो HCOOH प्लस HCOOH। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कई किताबों में लिखा होता है कि HCOH तो नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता है CO2 और H2। देख लो, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का ये किसमें टूट जाता है, CO2 और H2O में टूट जाता है, ठीक है जी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। अगर ये लिखा मिले तो भी सही और ये लिखा मिले तो भी सही, ठीक है। चलो जी आगे देखो, क्योंकि आगे एक बार और ऑक्सीडेशन करवा रखा है, आप कर सकते हो आराम से। एक दो ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, दो हाइड्रोजन ये, ठीक है। ये भी वही बात होगी। इसका जहां भी HCO दिखाई देगा, ये HCO कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी होने का किसमें टूटता है, ये CO2 प्लस H2। अगला एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या दिया रखा है यहाँ पे, वही ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा रखा है। बताओ क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे। बताओ इधर क्या बन जाएगा, HCOH। बताओ इधर क्या बन जाएगा, CH3COH। इसका मतलब अगर दो H है तो फॉर्मिक एसिड बना दो, एक H है तो एसिटिक एसिड बना दो। अगला देखो, अब ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब देखो मैं आपको दो एग्जांपल समझा रहा हूं, दोनों एग्जांपल ध्यान से समझना। देखो तोड़ देंगे, बताओ कितना है, ये इधर क्या बनेगा, एक कार्बन का HCOH। अब कितने कार्बन है, 1 2 3। अगर इस तरीके से कार्बन हो तब आप 3 कार्बन एसिड बना लो। क्या बनाओगे, CH3 CH2 क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है, बताओ क्या करोगे, तोड़ दोगे। कितने कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन, क्या बन जाएगा, HCOH। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो 3 कार्बन कैसे बन गया। लेकिन देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़के 2 CH से इसका क्या बन जाता है, कीटोन। बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा, कीटोन। समझ में आ रहा है सबको, कैसे कब तो कीटोन बनाना है, कब क्या बनाना है। तो अगर डबल बॉन्ड साथ में चेन में दिया हुआ है तब तो 3 कार्बन का बना दो एसिड। लेकिन ये चेन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद चेन में नहीं है, देखो ये ऐसा लगा। समझ में आ गई बात, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक और फंक्शन ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई दे, टॉल्यून दिखाई दे, देखो ये टॉल्यून, ठीक है, टॉल्यून का अगर ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ध्यान रखना है ये साइड चेन का होता है, तो जब भी CH दिखाई दे इसको सीधा COH में कन्वर्ट करना।
ठीक है, ये वाला ध्यान रखने वाली बात है। इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको टोल्यूइन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए। चलो एक बार एग्जांपल समझा देता हूं। अगर कहीं एल्किन लिखी हुई, एल्किन, तो एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो देखो आपको ये, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। ये कौन देता है आप लोगों को? ये आप लोगों को देता है 8% एल्केलाइन केमिनोफोर, ठीक है। लेकिन अगर आगे हॉट केमिनोफोर या फिर आपको K2Cr2O7 दिया हुआ हो, तो बताओ ये किसमें कन्वर्ट कर देता है इसको? एसिड में। किसमें? या फिर अम्ल, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को। ओके, देखिए यहां केमिनोफोर का एक और फंक्शन याद रखना। अगर कहीं पे आपको ये दिखाई दे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पे अगर हॉट केमिनोफोर लिखा हुआ मिले, तो वही करना है आपको जैसा आपने पहले किया था। जैसा आपने इस एग्जांपल में याद है आपको, ये एग्जांपल मैंने जब समझाया था, और यहाँ पे मैंने आपको हॉट केमिनोफोर दे रखा था। तो आप क्या करते हो? इस बॉन्ड को तोड़ते हो, एक एसिड इधर और एक एसिड इधर, क्या बनाया था इधर? HCOH। क्या बनाया था? HCOH। इसलिए इसको तोड़ दो, इधर का एसिड, एक कार्बन का एसिड, इधर भी एक कार्बन का एसिड, बताओ क्या बन जाएगा? HCOH। इधर क्या बन जाएगा? HCOH, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो ये एसिडिक है, यहाँ पे ये अम्लीय है, ये भी है ऐसा। जैसे ये आ गया, मान लो क्या करोगे? ये करवा रखा है, इसको क्या करोगे? तोड़ दोगे। कितने कार्बन यहाँ पे? एक कार्बन का क्या बनाओगे? HCOH। तो क्या बना दोगे? यहाँ पे भी दो कार्बन क्या बन जाएगा? CH3COH। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बड़े सिंपल तरीके से